अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कैपिटल गेन्स है उसके हवाले से बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल गेन है क्या चीज़। अभी हम थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं ना कि बाउंड्री के अंदर रहेंगे, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह फर्दर। अभी थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन। जब हम कोई प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, कोई फाइल, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट परचेज करते हैं, कुछ अर्सा अपने पोजेशन में रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद हम उसको सेल कर देते हैं। अब सेल के ऊपर अगर हम पैसे कमाते हैं तो वो कैपिटल गेन। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करनी है, वो देखिएगा। एक प्रॉपर्टी जिसकी कॉस्ट या परचेज प्राइस थी 8 मिलियन में, यानी कि 80 लाख रुपए। 8 मिलियन की प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया 9 मिलियन का, 90 लाख रुपए का। आपको जो पैसे रिसीव हुए यानी कि कंसिडरेशन रिसीव या सेल्स प्राइस, वो 9 मिलियन। आपने क्या कमाया? 1 मिलियन। अब इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स मैंने लिखा हुआ है 100,000 रुपीज। क्यों लिखा है, कैसे आया? आए जी इसको चेक करते हैं। वैसे तो कैपिटल गेन को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन किन एसेट्स के ऊपर आता है। उन एसेट्स को बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। कौन कौन से होते हैं, उसके हवाले से सेक्शन कौन सा है, वो हम डिस्कशन थ्योरेटिकल जो है ना वो फिर कभी करेंगे। उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको हम कवर करेंगे थ्योरेटिकली। तो अभी हमारी डिस्कशन जो है वो जरा प्रैक्टिस बेस्ड है, उसी को हम लेके चलते हैं। अब देखिएगा, इसमें आपके रेट्स जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। प्लॉट फाइल्स के मुख्तलिफ होंगे, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उसके मुख्तलिफ होंगे। अपार्टमेंट और हाई राइज वगैरह उसके अलग होंगे। फॉर प्लॉट्स और फाइल्स, कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी will be applied only if the property is sold before 6 years। कब अप्लाई होगा जी? अगर प्रॉपर्टी 6 साल से पहले बेची जा रही है, 6 साल के बाद गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और टैक्स रेट वेरी करता है आपके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। जितना अरसा आप ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, जितना लंबा अरसा तक आप उसको अपने पोजेशन में रखेंगे, इसका मतलब यू आर अ जेन्युइन बायर। आपने प्रॉपर्टी को लिया था अपने इस्तेमाल के लिए, आपने प्लॉट लिया था, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते थे। लेकिन अब या तो आपकी तरजीहात बदल गई, पहले आपने जिस जगह लिया था अब आप किसी और जगह लेना चाहते हैं, तो ये तो आपका राइट है। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपने उसको बेच दिया, या आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, या कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन जितना लंबा आप चलेंगे उतना टैक्स रेट कम होता जाएगा। अब ये लेस देन 1 ईयर में देखिएगा 15%। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपने होल्ड करके रखा, फिर सेल कर दिया, 15%। जो गेन की अमाउंट आई है 1 बिलियन ना, गेन की अमाउंट आई है उसके ऊपर ये लगेगा। फिर जनाब 1 से 2 साल के दरमियान 12.5 होगा। आगे ये 10% हो जाएगा बिटवीन दिस टाइम पीरियड। देन फिर 3 to 4 ईयर्स में ये 7.5, फिर 5%, फिर 2.5%। 6 साल के बाद जीरो हो जाएगा। जितना भी गेन हो कोई टैक्स नहीं। ये है प्लॉट्स और फाइल्स के लिए। अब हमने एज्यूम किया कि हमारा होल्डिंग पीरियड है 2 से 3 साल के दरमियान, 2.5 ईयर्स कह सकते हैं या 2.5। उसके ऊपर हमने 10% लगाया। कैपिटल गेन जो था उसके ऊपर हमने 10% लगाया, तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स आ गया। अब इसमें एक मजीद भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है 236C की, उसको भी आप थोड़ी देर तक हम इंशाल्लाह देखते हैं। अभी मैं इग्नोर करता हूँ, एडवांस टैक्स है वो बेसिकली। अभी देखते हैं जिसको किस तरीके से मैनेज करना है रिटर्न में। सबसे पहले देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है कैपिटल गेन। इधर आ जाइए, लॉस भी हो सकता है, हमेशा गेन नहीं होगा, लॉसेस को भी हम देखेंगे, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर। आपका गेन है जी 1 बिलियन। क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का आइटम नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे भी लिख देंगे ताकि इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट ना। प्रेजेंटेशन में फर्क भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। जो पर्पस है ना, बेसिक पर्पस वो है टैक्स देना, सही सही टैक्स देना।
एफबीआर को वही चाहिए, उसको आपकी प्रेजेंटेशन से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां तक अगर आप करके चेक करना चाहें कि क्या कोई टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कोई टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा। बहुत से लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो कैपिटल गेन रिपोर्ट कर दिया है लेकिन टैक्स तो कैलकुलेट करता ही नहीं सिस्टम। तो देखिएगा, क्या आपने होल्डिंग पीरियड रिपोर्ट किया है? क्या उसने आपसे पूछा है, कोई आपको ऑप्शन दी है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इससे आपने मैनिपुलेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपने जाना है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में, यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड मिनिमम, एवरेज रेलेवेंट और रिड्यूस टैक्स में, यहाँ आप सर्च करके कैपिटल गेन्स लिख लें। ये देखिएगा, कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज की नहीं कर रहे, हम किसी एंटीक यूनिक आइटम की नहीं कर रहे। ठीक है जी, अंडर सेक्शन 37। अब देखिएगा, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। हमारा ये सिनेरियो 2 to 3 ईयर्स। यहाँ पे क्लिक करें, प्लॉट था, ऑप्शंस दूसरे भी जी, प्लॉट था। उसके कंटेंट्स आप जिस तरीके से लिखना चाहें, ठीक है जी। दोबारा इधर प्लॉट लिखना चाहे प्लॉट लिख दें, एड्रेस लिखना चाहे एड्रेस लिख दें, डिस्क्रिप्शन में मजीद डिटेल्स देना चाहे मजीद डिटेल्स दे दें कि मैंने फलां टाइम पे खरीदा, फलां टाइम पे मैं बेच रहा हूँ। लेकिन जब आपने ऑप्शन सही सिलेक्ट कर लिया ना, तो उसको सब कुछ क्लियर हो गया। आपकी वेल्थ में आपकी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, अगर आप एड्रेस स्पेसिफाई कर दें ना, तो एफबीआर को भी आसानी होगी। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं। अब क्या करें, अपने गेन की अमाउंट लिख दें, 1 मिलियन है। ठीक हो गया। इसके ऊपर देखिएगा, उसने 100,000 रुपीज का टैक्स कैलकुलेट कर दी। कितने का? 1 लाख रुपए। ओके हो गया जी। कंपटीशंस में एडमिटेड टैक्स जो आपने पे करना है वो कितना आ रहा है? 100,000 रुपीज, हमने भी कैलकुलेट किया 100,000। अब इसी में आप मजीद एडजस्ट कर लें 236C को। अंडर सेक्शन 236C कितना पे किया? आप हैं जी फाइलर। फाइलर के लिए टैक्स ईयर 2024 में जो रेट था, क्योंकि अभी हम 24 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसलिए बात भी उसी पे करेंगे। सेल्स की जो अमाउंट है ना, उसके ऊपर 3%। आप देखें, 270,000 आपने ऑलरेडी पे किया हो, आपका क्या बनेगा? रिफंड। आपने पे कुछ नहीं करा। कैसे प्रेजेंट करेंगे? एडजस्टेबल में आएंगे, 236C लिखेंगे। अब दो ऑप्शन, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज्ड एंड सोल्ड विद इन टैक्स ईयर। एक ही टैक्स ईयर में सेल और परचेज हुई, क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि उसमें सिनेरियो बदल जाएगा, ये 236C मिनिमम टैक्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारा जो रेलेवेंट सिनेरियो वो ये, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा मिनिमम पे। ठीक हो गया। अब वो बोल रहे कि आप अमाउंट बताएं कितनी आपने पे की थी। 270,000 ये डिडक्ट हो जाती है, ये एडवांस टैक्स है।
एट द टाइम ऑफ सेल। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमें कुछ पे करना है। वो बोल रहा है कि आपका 170,000 रुपीज का रिफंडेबल इनकम टैक्स बने। क्या बन रहा है जी? रिफंडेबल इनकम टैक्स। ऐसे ही हम बाकी सबको भी मैनेज कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी जगह कर लें, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। फ्लैट है तो फ्लैट लिख लें, कंस्ट्रक्टेड है तो कंस्ट्रक्टेड को सिलेक्ट कर लें और थोड़ी सी डिटेल दे दें। बाकी उसी तरह अमाउंट लिखनी है और वो खुद ही कैलकुलेट कर देगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा पता होना चाहिए। और हाउसेस और बिल्ट अप प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स 4 साल के बाद एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि घर जो बंदा खरीदता है इसका मतलब उसने रहना है। प्लॉट में फिर भी हो सकता है कि ये सेल परचेज के लिए कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे 4 साल के बाद एग्जेम्प्ट कर देते हैं। पहले साल में 15% ही, वहां पे सेकंड ईयर में 12.5 था प्लॉट में, यहाँ पे सेकंड ईयर में ही गिर के 10% पे आ गया। देन 7.5% 2 to 3 ईयर्स में, और फोर्थ ईयर में 5%। आफ्टर 4 ईयर्स देर विल बी नो कैपिटल गेन टैक्स अप्लाइड। अपार्टमेंट और हाई राइज के लिए क्या है, कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो 15% है फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 0% फ्रॉम द सेकेंड ईयर। यानी 1 साल के बाद ही एग्जाम। इसको बेसिकली गवर्नमेंट इस कल्चर को, ये अपार्टमेंट और हाई हाई राइज को प्रमोट करना चाह रही है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट कभी भी अगर किसी चीज पे रिलैक्सेशन देती है ना, तो उसका मतलब है उस सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है। और जिसपे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं इसका मतलब उसको डिस्करेज करना चाह रही है। प्लॉट और फाइल्स को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, उसकी सेल परचेज को, तो रेट बढ़ाती है हमेशा। और अपार्टमेंट और हाई राइज को फिलहाल प्रमोट करना चाह रही है। तो यहाँ पे देखिएगा 15% पहले साल में है, उसके बाद क्या है, 7.5 फॉर अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 to 2 years। If the holding period exceed 2 years, there will be no capital gain tax applied। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम करेंगे वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ईयर लिखा है, ये थर्ड ईयर होना चले, फर्क नहीं पड़ता। उसको मैं चेक कर लूंगा और इंशाल्लाह हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। आपको बेसिकली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे हमने इसको मैनेज करना है। तो इसको हम 2 ईयर्स तक मान लेते हैं, इसको 4 ईयर्स तक मान लेते हैं, और इसको 6 ईयर्स तक मान लेते हैं। ये 6 साल बाद एग्जाम्प्ट होगा, वो 4 साल बाद एग्जाम्प्ट होगा, और वो 2 साल बाद एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है जी। आपको मैनेज करना आना चाहिए रिटर्न में। फिर इसको वेल्थ में कैसे मैनेज करना है वो भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। आप देखते जाएं, फॉलो करते जाएं और इनको शेयर करते जाएं, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, हम वैसे पढ़ाते भी हैं लेकिन उसके लिए हम चार्ज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, कहते हैं हम पे नहीं कर सकते। उनके लिए हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया कि जो सीखना चाहे वो विदाउट फी भी सीख सके। खैर जी, अपना ख्याल रखिएगा। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। आप अगर मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।